students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is knowing numbers. तो नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज हैं, उनके ऑपरेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन. सो here we are having knowing numbers. So first we are having introduction. So since our childhood we have learned about counting numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Numbers play an important role in mathematics and in our day-to-day life also. And he has studied about counting numbers in previous classes. We also studied about the basic mathematical operations just like addition, subtraction, multiplication and division on these numbers. So अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास नंबर्स आने वाले हैं वो वन बाय वन देखते हैं. So here we are having some terms just like numbers and numerals. So the counting numbers 1, 2, 3 are called natural numbers, and these numbers are helpful to find the number of objects in collection, and thus a number is an idea which gives response to the question regarding the number of objects in a collection. Okay, so यहाँ पर हम नंबर्स के कलेक्शन को देखने वाले हैं. जस्ट लाइक हमारे पास अगर हम देखते हैं जस्ट लाइक दैट गिव्स द कलेक्शन has 0 objects, and let's add the number 0 before one series of natural numbers. Then we will get a new series of number that is 0, 1, 2, x, y, z, and these are whole numbers. तो देखिए नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 1, 2, 3 से. अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिजिट्स. So the 10 symbols, just like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, used by us in Hindu-Arabic number system to represent any number are called digits or figures. Okay. Then we are having numeral. A group of digits denoting a number is called numeral. अगर हम खाली इन डिजिट्स को देखते हैं कि जो हमारे पास सिंबल्स हैं वो डिजिट्स और फिगर्स होता है, अगर हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा न्यूमरल. जस्ट लाइक 24,836, 59,240 एंड 70,342. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं नोट द वर्ड्स द नंबर एंड न्यूमरल रिप्रेजेंट द सेम थिंग. सो द फर्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग नोटेशन. नोटेशन क्या होता है वो देखते हैं. The method of representing a number as collection of digits or numerals is called its notation. Next is numeration. अब जो हमारे पास methods होते हैं numbers को express करने की, the method of expressing a number in words is called numeration. For example 4685. तो जब भी हम ऐसे कोई भी represent करते हैं तो हमें numeration हो जाता है, और जो हम digits को कलेक्ट करके उसे लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं नोटेशन. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नंबर. ठीक है, प्रेडिसर होता है एक नंबर कम मतलब 1 लेस. ओके, एंड सक्सेसर होता है एक नंबर ज़्यादा 1 मोर जस्ट आफ्टर. ओके, सो प्रेडिसर इज ऑलवेज 1 लेस देन द गिवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल प्रेडिसर ऑफ 63,497 इज 63,496 just before none. Next here we are having successor is always 1 more than the given number. For example, the successor of 2,579 is 2,580. Okay, चलिए उसके बाद चलते हैं हम. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. सो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक डिजिट्स और एक उनके प्लेसेस. तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे डिजिट्स. इफ़ वी आर हैविंग डिफरेंट डिजिट्स नंबर्स, तो जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी दैट इज़ आर ग्रेटर नंबर, जिसकी डिजिट कम होगी दैट इज़ आर स्मॉलर नंबर. ओके, नाउ सेकेंड टाइप वी आर हैविंग इफ़ वी आर हैविंग द सेम डिजिट्स देन वी कंपेयर देयर प्लेसेस. अब यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल देखे. सो हेयर वी आर एट 10,753 and 3,659. So this is 5 digit number, this is 4 digit number, so this is greater number. ठीक है, now we are having 6,25,000, 6,10,599. So हमारे पास यहाँ पर नंबर हो गए हैं, डिजिट सेम है,
सिक्स डिजिट नंबर्स हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे, प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, और वो भी किधर से, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हाईएस्ट प्लेस क्या है हमारे पास, लैक्स, हम लिखा लैक्स प्लेस सेम है, 10,000 प्लेस डिफरेंट है, तो दिस वन इज द ग्रेटर वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। ओके, तो ऐसे हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एक सीक्वेंस होता है, इसमें हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर्स को अरेंज करेंगे, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स अरेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग नंबर्स। तो नंबर्स को फॉर्म करना है, यहाँ पर ए पार्ट पर आते हैं, दैट इज विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। सो यहाँ पर देखते हैं, सो वी आर हैविंग डिजिट्स 9 3 6 0 1। तो हमें एक ही बार डिजिट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो डिजिट्स हैं हमारे पास, हम उनको अरेंज करेंगे इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, सो बिगर टू स्मॉलेस्ट। और हमें स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करना है और डिजिट्स सेम रहनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो ज़ीरो के बाद सबसे बड़ा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा सॉरी, उसे सबसे पहले अरेंज करेंगे, देन ज़ीरो, और बाकी सारी डिजिट्स किस में होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिया, ज़ीरो को रखते तो यहाँ पर डिजिट्स क्या हो जाती, कम हो जाती है, वो 5 डिजिट नंबर नहीं होता। तो हमने क्या करा, पहले ज़ीरो के बाद क्या आता है, 1, 1 को लिया, देन 0, देन 3 6 9। सो वी आर हैविंग स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 10,369। ओके, नेक्स्ट इज विद रिपीटेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स गिवन है, और यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और आप एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या आती है, 7। तो मैंने 7 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट कर लिया, बाकी 4 0 मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो मैंने देखा कि 0 के बाद जो ग्रेटर नंबर है वो कौन है, 4। मैंने 4 को सबसे पहले लिखा, और सबसे जो छोटी यूनिट है मैंने उसको 2 बार रिपीट कर लिया, और लास्ट में क्या आ गया हमारा, 7। ओके, तो इस टाइप से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग डिजिट्स। अब देखिए यहाँ पर हम डिजिट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सो हेयर वी आर हैविंग 26। ओके, तो अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस को इंटरचेंज करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 62। नेक्स्ट वी आर हैविंग 471। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, लेटस कंसिडर पीरियड नंबर 471 बाय शिफ्टिंग द पोजिशन ऑफ 7 एट 100 प्लेस। तो हमने क्या करा, 7 को 100 प्लेस पे कर दिया, और 100 प्लेस वाले को 10 प्लेस पे कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इंटरचेंज कर दिया, हो गई शिफ्टिंग डिजिट्स। सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग नंबर्स लाइक 10 100 1000 10,000। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे स्मॉलेस्ट नंबर्स में और लार्जेस्ट नंबर। देखिए लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 9, एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा, 10। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वी आर हैविंग 999। अगर हम उससे 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9,999। देन इससे +1 करेंगे, दैट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दैट इज 10,000। Then we are having 99,999, that is largest 5 digit number, और उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है वंस, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स, देन करोड्स, अरब्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स, देन अरब्स, 10 अरब्स। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को काउंट करते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पर जो सेकेंड रो है उसको देखते हैं, दैट इज 7 करोड़ 93 लैक्स 20,864। तो ये क्या हो गया हमारा, द प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम। ओके, देन हियर वी आर हैविंग मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। तो हमारे पास
टू टाइप्स के सिस्टम है अभी के लिए न्यूमरेशन के लिए. द फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड द सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, तो जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, अरब्स. ओके, तो सबसे बिगर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर यूनिट, दैट इज अरब्स, एंड सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया वंस. सो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देन मिलियंस एंड देन बिलियंस. तो सबसे बिगर यूनिट क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में? बिलियंस. इसके बाद ट्रिलियंस भी आती है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट मंथ्स. ओके ओके, हे वी आर हैविंग सम नंबर नेम्स, तो चलिए बाद में देखते हैं. नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू. सो here वी आर हैविंग अ नंबर 7462. तो अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 6 दिखाई दे रहा है ये, तो ये क्या होगा इसकी फेस वैल्यू. अगर मुझसे पूछे 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूँगा, 6 कौन सा प्लेस पर है? आप बोलोगे सर टेंस प्लेस पर है, तो मैं उसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 दैट इज 60. अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 इंटू 100 दैट इज 400. ओके, चले उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज अ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो चलिए यही सेम हमें प्रोसीजर हम फॉलो करना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. जो इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास पीरियड्स होंगे एंड प्लेसेस होंगे. अगर हम पीरियड्स की बात करें तो उसमें पहले आता है यूनिट प्लेस, जिसको मंथ्स प्लेस भी बोलते हैं, देन थाउजेंड्स, देन मिलियंस एंड देन बिलियंस. ओके, तो इन प्लेसेस देखिए यूनिट्स में क्या आता है हमारे पास? वंस मीन्स यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड में थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s. ठीक है, देन वी आर हैविंग मिलियन, 10 million, 100 million. देन वी आर हैविंग बिलियन, 10 billion, 100 billion भी होगा. लेकिन जब भी आप पीरियड चेंज करेंगे देन यू हैव टू पुट कॉमास है. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में एवरी 3 digits के बाद हमें क्या करना है? कॉमा यूज करना है. ओके, so here we are having some relationship between the two system, just like 1 million equals to कितना होता है? 10 lakh. 1 billion किसके इक्वल होता है? 100 crores and 100,000 is equals to 1 lakh. तो इस टाइप से अगर कोई मूवी होती है इंटरनेशनल मूवी जो हम हॉलीवुड से देखते हैं, उसमें वो बोलते हैं ना 1 million, $1 billion, तो वो होते हैं हमारे पास 100 crore या 10 lakh. Here we are having our exercise that is 1.1. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस 1. तो क्वेश्चन पर 1 राइट डाउन द स्मॉलेस्ट. ओके, तो हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1. एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2. राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स. ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज 17 lakh. Okay, 17 lakh. Put a comma. Then 48,000. This is 48,000. Then 492. This is 492. Okay. Then we are having seventh part. So here we are having 403. This is 403 million. Then 10,000. 190. So this is 10,000. So 010, this is 10,000. Then we are in 119. So 119. तो हमने एक पार्ट का जो इंटरनेशनल सिस्टम का था और एक पार्ट इंडियन सिस्टम. So now here we are at question number 3. Write the number name for each of the following Indian system of numeration. Okay. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 8th पार्ट. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड, दिस इज 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 lakh, करोड़, दिस इज 10 crore. ओके, सो हेयर वी आर हैविंग 38 crores. 38 crores, we are having 7 lakh.
Then we are having 40,000. Then we are having 530. Okay, so this is our number A. Now move to next question, that is question number 4. Write the number names for each of the following in international system of numeration. तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट. तो चलिए अब इसमें इंटेंशन सिस्टम में करते हैं. दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000. Okay, then we are having million, 10 million, then 100 million. Okay, so here we are having 384 million. चलिए इसको लिखते हैं 300 84 million. Okay, then we are having 57,000. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 50. Seven thousand, then 201. Okay, so this is our system. Next, you have to do question number 5. That is, write the corresponding number for each of the following. अब फिर तो ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अलग ही ले लेते हैं. तो अगर आप इनके प्लेसेस लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. अब वो कैसे, चलिए देखते हैं. सो पहले काउंट कर लेते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So this is 10 crore, crore, then 10 lakh, lakh, then 10,000, then 1,000, then we are having hundreds, tens, ones. So यहाँ पे देखेंगे this is 440 crores. So 1 says 100, 1,000, lakh, 10 lakh. So we are having 60 lakhs. Okay, then we are having 2 lakh here. Then 31,678. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम जीरो प्लेस कर लेंगे. So our smallest number we are having, standard form we are having 40 crore 62 lakh 31,678. Okay. Next, here we are in question number 6. Rearrange the following numbers in each row in ascending order. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं fourth part. So here we are in 50 lakhs. Okay. Then we have to go for. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस रहेगा, that is smallest to largest. और ग्रेटेस्ट. ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट सीक्वेंस रहेगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे, दैट इज 50 लाख से सब में, एंड 42, 40, 61, 39. सो वी आर हैविंग 50 लाख 39,493. अब इससे बिगर नंबर चाहिए, तो एक ही हो गया. देन वी आर हैविंग दिस वन, दिस इज 50 लाख 40,942. Then we are having this one. This is 50 lakh 42,938. अब इससे bigger चाहिए, that is 50 lakh 61,387. Okay, चले. इतना करने के बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Rearrange the following numbers in each row in descending order. सो यहाँ पर आते हैं फोर्थ पार्ट पर. ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमें सीक्वेंस अरेंज करना होता है, वो हम कहते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट
to the smallest. So यहाँ पे greatest number देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, that is 41,52,203. अब इससे स्मॉलर नंबर चाहिए, हमारे पास हो गया 41,49,102. देन हम इससे स्मॉलर नंबर लेंगे तो दिस वन इज है 41,47,189. ओके, देन उससे स्मॉलर नंबर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48,626. ओके, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस इज आवर स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, now move to next part. So here we are having find a place. Question number 8, find a place value of 6 digit in each of the following. Okay, तो देखिए हमने यहाँ पर 6 को देखा 7th पार्ट में, तो ये 10th प्लेस पर है तो ये हो गया 60. और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी है, तो चलिए इस प्लेस का लिखते हैं, दिस इज 6000 एंड ये 1st प्लेस पर है तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6. ओके, ओके, सो यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हैं, उनको ले लेते हैं. चलिए यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80. ओके, सो हियर वी आर हैविंग राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है. लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास डिजिट्स गिवन है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ओके, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए यहाँ पे देखिए बिगेस्ट क्या है 5, then 4, then 3 and then 2 and 0. तो ये लार्जेस्ट 5 digit नंबर. अब हमें यहाँ पे लिखना है स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर, तो इनको हम किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट लाइक 0, 2, 3, 4, 5. अब आपने इसको जैसे ही अरेंज करा तो एक पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया. क्यों? क्योंकि ये बन गया अब आपको 4 digit नंबर, तो आप इसको नहीं लिखिए. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे हमेशा, जस्ट लाइक 2 0, बाकी आपका नंबर एज इट इज रहेगा. तो ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर. तो आपको 0 कभी भी सबसे पहले यूज़ नहीं करना, तो उसकी क्या होती है, डिजिट्स कम मानी जाती हैं. ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन 21, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. सो देखिए यहाँ पर हमें प्लेसेस के मैंने 10 10 10, तो ये हमारा 8 करोड़ है. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8 करोड़. देन वी आर हैविंग 60 lakhs. Then we are having 5 lakhs. Then we are having 10,000. Then this is 200. This is 30. And this is 2. Okay. So we are having this one. Okay. So बस हमें places के according यहाँ पर numbers लिख लेते. Okay. Next topic here we are having Roman numerals. तो अभी हम Roman numerals की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास रोमन सिंबल्स होते हैं, सब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे आपने क्लासेस के डोर के ऊपर देखा हो, जब क्लासेस लिखे होते हैं 1st 2nd 3rd लिखा होता है. कहीं कहीं पर आपको क्लॉक्स पर भी आपको ऐसे डिजिट्स दिखाई देते होंगे. ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में, जस्ट लाइक IVXL. ठीक है, तो आपने 10th क्लास के बाद लिखा होगा 10th A 10th B 10th C, तो ऐसे लिखा होता है. तो चलिए अब देखते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में. These numerals are used to code Indo-Arabic numerals for hundreds of years. The Romans have been using different symbols for writing numerals as Roman numerals. तो हम तो देखिए यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर्स के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 करके, लेकिन रोमन सिंबल्स की फॉर्म में लिखते थे. इसलिए आई किसके लिए होता है 1 के लिए, V किसके लिए होता है 5 के लिए, X किसके लिए होता है 10 के लिए, L किसके लिए होता है 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M होता है हमारा 1000 के लिए. तो ऐसे ही हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते थे.
अब ये तो है नहीं अगर आपको 30 लिखना है तो उसके लिए कोई सिंबल दिया, बट उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो उन्होंने फॉर्म करे थे। तो चलिए इनको देखते हैं। So here we are having the second point. I can be subtracted from v and x only. अगर आपको 4 लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई अगर आप लेफ्ट में लिखते हैं आई को किसी भी बिगर सिंबल के, तो आप उसका मतलब क्या समझते हैं, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। आई और वी किसके लिए था, 5 के लिए, आई किसके लिए था, 1 के लिए। तो ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो उसने हम उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ओके। ऐसे ही आई 10 के बराबर में लिखा हुआ है तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। सो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, वी एल एंड सी, सॉरी वी और एल। अभी वी और एल को याद रखेंगे, वी किसके लिए होता है, 5 के लिए, एल किसके लिए होता है, 50 के लिए। आप कभी भी इनको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओके। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एल, तो जब भी दो सिंबल गिवन हो और स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में लिखा हो, इसका मतलब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहता है। एल किसके लिए होता है, 50 के लिए, एस किसके लिए होता है, 10 के लिए। तो ये कहना चाहता है आप 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40। सेम वॉज विद एक्स सी, तो सी में से आपको 10 माइनस करना है, दैट इज फॉर 90। देन सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली वंस। तो आप सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार। जैसे कि यहाँ पे डी और सी, डी किसके लिए होता है हमारा, 500 के लिए, और एम किसके लिए होता है हमारा, 1000 के लिए। तो हम यहाँ से सी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बेसिकली इसमें एक लॉजिक होता है कि आपको 10 टाइम्स का रेशियो लेना होता है। अगर आप कोई भी नंबर माइनस करना चाहते हैं तो वो उसका 10 टाइम्स नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे आई और वी में 5 टाइम्स है और आई और एक्स में 10 टाइम्स का है। तो अब जैसे हम एल पर आए, एल कितना हो गया हमारा, 50, तो ये हो गया आई क्या हो गया, 50 टाइम्स हो गया। तो हम इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चल, अब यहाँ पे बोला गया सी कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स। तो सी आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट रूल, दैट इज फिफ्थ। आई व्हेन रिटर्न टू द राइट ऑफ अ न्यूमरल इट इज एडेड, इट कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा राइट साइड, जो स्मॉलर सिंबल है वो राइट साइड में होना चाहिए, बिगर सिंबल लेफ्ट साइड में। जैसे लास्ट टाइम लेफ्ट साइड में तो स्मॉलर सिंबल तो हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट। अभी राइट में तो हम क्या करेंगे, ऐड। जैसे वी आई, वी प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6। अब देखिए यहाँ पे एक्स ट्रिपल आई है और मैक्सिमम 3 टाइम्स से रिपीट कर सकते हैं कोई भी सेम सिंबल एक साथ। तो 10 1 1 1 दैट इज 30, ओके। So x when returned to the right of a numeral greater than or equals to x, it is added. तो सेम वही फिलॉसफी हो गई। अगर आप राइट में लिखते हैं स्मॉलर सिंबल या इक्वल्स सिंबल लिखते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पर भी की पॉइंट है, एक्स कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स, ओके। सो now here we are having our exercise 1.2 and have a question number 1. Write the following Roman numerals. Okay. तो चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 7th and 8th पार्ट। तो देखिए जब भी आपको रोमन नंबर्स लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, नंबर्स को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 219, तो उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, 200 देन 10 प्लस 9, जस्ट लाइक एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारे पास 100 के लिए क्या होता है, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 100, इसको तो ये 10 ही रहेगा, इसको 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जितना चाहे आप उतना ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए 100 के लिए हमारे पास सिंबल था सी, ये क्या हो गया 200। 10 के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक्स, और 9 के लिए आई एंड एक्स, ठीक है, हो गया डबल सी एक्स आई एक्स, ओके। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो यहाँ पर है हमारे पास 336, चलिए इसको ब्रेक करेंगे। सो हेयर वी आर हैविंग 300, दिस इज 30 एंड दिस इज 6।
अब 300 इसका मतलब क्या करें, यहाँ पे ट्रिपल सी 300 हो गया। 30 के लिए हम यहाँ पर 3 टाइम्स एक्स लिख सकते हैं, दिस इज 30, और 6 के लिए वी आई, तो ये हो गया 336 सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी आंसर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग हिंदू रिलेट न्यूमरल्स। सो यहाँ से पार्ट पे कर लेते हैं हम दिस वन। अब देखो 1 बाय 1 देखेंगे। अभी है एक्स सी, सी इज फॉर 100, अभी लेफ्ट में स्मॉलर सिंबल तो हम क्या कर लेंगे माइनस। ओके, देन यहाँ पर क्या है हमारे पास 8, तो प्लस कर लेते हैं 8, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 8 इक्वल्स टू 98 एज आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच इज ग्रेटर। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, दिस इज 51 और सी किसके लिए होता है 100 के लिए, ऑब्वियसली दिस सी इज फॉर ग्रेटर वन। ओके, तो आपको वैल्यूज देख के ही यहाँ पे बताना है कि विच वन इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज फाइंड द सम। सो यहाँ से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सी है वो 100 के लिए होता है, यहाँ पे सी एक से, तो दैट इज फॉर 110, ऐड करेंगे तो दिस इज आर 210। तो 210 के लिए हम क्या करेंगे, सी सी एंड एक्स। आप ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे सी प्लस एक्स करना तो सी को सभी दिया तो ये आंसर हो गया। कभी कभी ये सही हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। चलिए अब इसको ले लेते हैं सेकंड पार्ट को, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब देखिए प्लस साइन है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? अब देखना इसका सही सिंबल क्या फॉर्म होगा। ओके, तो x प्लस एक्स दिस इज 20 प्लस 5। ओके, देन यहाँ पर कितना हो गया 6, तो ये हो गया 25 प्लस 6 इज 31। अब 31 को देखते हैं यहाँ पर, तो 31 को देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 30 और 1, तो ये हम ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं 30 के लिए, और यहाँ पे ही आ जाएगा 1। देखिए क्या दोनों ही सिंबल सेम है, नहीं, देखिए डिफरेंस आ गया इसलिए। सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल बेस्ट।